अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्दे की पथरी बनने की वजूहात के हवाले से। गुर्दे की पथरी अमूमी तौर पर उस वक्त बनती है जब हमारे वेस्ट मटेरियल यानी कि जो पेशाब बन रहा होता है, जिसको गुर्दे फिल्टर कर रहे होते हैं, उसमें कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फास्फेट जैसे मादे जो हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाते हैं, ज़्यादा मुर्तकज़ हो जाते हैं या गाढ़े हो जाते हैं और गुर्दों में बैठना शुरू कर देते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये कंडीशन ऐसे ही चलती रहे तो वो छोटे छोटे कंक्रीट्स जो हैं वो बड़े कंक्रीट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन आम और बड़ी वजूहात में सबसे पहले पानी की कमी है। अगर आप पानी का इनटेक बहुत कम करते हैं तो ये एक बड़ी वजह है आपके गुर्दों में पथरी बनाने के हवाले से, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर वे से पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गुर्दों में पथरी बनती है। दूसरी बड़ी वजह मोटापा है। अगर आपका सारा दिन बैठने का काम है, लाइफस्टाइल आपका सेडेंट्री है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वॉक या एक्सरसाइज नहीं है, जंपिंग वगैरह आप नहीं करते और वाटर इनटेक भी कम है और रिच और हाई फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो तब आपके अंदर पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर गुर्दे की पथरी आ रही है तो आप ज़्यादा रिस्क लेवल पर होते हैं कि आपके अंदर भी गुर्दे की पथरी पाई जाए। इसी तरीके से अगर आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म का मसला है या आपको यूटीआई का मसला है तो ऐसी सूरत में भी गुर्दे की पथरी का रुझान ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो बेसिक काजेज़ हैं जिनके हवाले से गुर्दे की पथरी बनती है। इसके साथ कुछ ऐसी खुराकें जिनमें ख़ासतौर तौर पे पालक है, गिरीदार मेवे, चॉकलेट, सोडियम या मीठे मशरूबात की अगर ज़्यादा मकदार आप लेते हैं तो ये सारी की सारी ऑक्सलेट्स आपके जिस्म के अंदर जमा करती हैं और ये ऑक्सलेट्स अगर प्रॉपर वे से खारिज नहीं हो पाते तो तब भी आप गुर्दे की पथरी का शिकार हो जाते हैं। अब इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो पहली इन्हीं वजूहात को आप उल्ट करना शुरू कर दें, यानी कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपका वज़न फ़र्ज़ किया 70 किलो है तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाजिम है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपके ब्लड की प्योरिफिकेशन भी होती है और आपके गुर्दे पित्ते की जो पथरी है, जो छोटे मादे हैं वो आसानी से पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं। अपने वेट को कंट्रोल कीजिए और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा हटाइए और वॉक और एक्सरसाइज की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तो कम से कम सुबह 5 मिनट और शाम 5 मिनट अपने घर में ही जंपिंग कर लिया करें। और वाटर इनटेक जब आप बढ़ाएंगे, साथ जंपिंग वगैरह करते हैं और कब्ज़ नहीं होने देते तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप हाइपर पैराथायराइडिज्म या यूटीआई का शिकार हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर इलाज करवाने की ज़रूरत है ताकि आपका यह मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो और आप गुर्दे की पथरी के हवाले से जो बार बार बन जाती है उस हवाले से अपने आप को सेफ साइड पे लेके जाएं। इसी तरीके से अपने खुराक को मतवाज़न बनाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। पालक, साग, मेथी जैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें। अगर बहुत ज़्यादा रिच फूड या फैट फूड आप लेते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी कम इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है गुर्दे की पथरी से बचाव के हवाले से। मज़ीद अगर आप गुर्दे की पथरी के शिकार हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 030071191182 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपको इलाज के बारे में सही मशवरा देंगे और इंशाल्लाह होम्योपैथी तरीके इलाज के ज़रिए आपके गुर्दे और पित्ते दोनों जगह की पथरी मुकम्मल तौर पे निकल जाती है। आपके यूटीआई के मसाइल हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म के मसाइल हैं, ये भी होम्योपैथी के ज़रिए मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है और हेल्दी डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो आप गुर्दे की पथरी के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।